कि जिसमें 17 साला बच्ची जो कि फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट है अलीपुर में एक प्राइवेट कॉलेज में, वो हेड पंचनद की अब्बासिया कैनाल में छलांग लगा के अपने आप को मारने की, ख़ुदकुशी करने की या अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो 10 बेटा क्यों जान कर गया आपने? एंटी टेस्ट में फ़ेल होने वाले अक्सर बच्चे हर साल सुसाइड कर लेते हैं। तीसरी दफ़ा जब उसका एमडी कैट फेल हुआ, उसने रूम के अंदर ही वहीं पे यूनिवर्सिटी में सुसाइड कर लिया। तो मैं खुद फील कर सकता हूँ इस चीज़ को कि मुझे कितनी प्रेशर का सामना हुआ था जब मेरा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ था। जब मैं वापस गया, एक टीचर है मेरे, मैं उनसे जब मिलने गया तो उन्होंने कहा तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, आपने बच्चे को रट्टे लगवा के उसकी डिसीजन मेकिंग ज़ीरो कर दी है। उसकी ज़िंदगी का कोई डिसीजन उसने खुद लिया नहीं है, आपने लिया है। तो एट दी एंड अब उसको ना डिसीजन मेकिंग आती है, ना उसकी कम्युनिकेशन है, ना उसकी सॉफ्ट स्किल्स है, ना कुछ है। अगर डॉक्टर बन भी जाएं तो आपने अब जो डॉक्टर्स बना के आपने बिठा लिए हैं, उनको ज़रा देखें उनकी क्या रिस्पेक्ट है माशरे में। अब वो सबसे ज़्यादा वैसे डिप्रेशन में है, ना उनको जॉब्स हैं, ना उनकी कोई क्लिनिक चल सकती है, ना उनको कोई आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 2 दिन पहले मेरे सामने एक ख़बर आई कि जिसमें 17 साला बच्ची जो कि फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट है अलीपुर में एक प्राइवेट कॉलेज में, वो हेड पंचनद की अब्बासिया कैनाल में छलांग लगा के अपने आप को मारने की, ख़ुदकुशी करने की या अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती है। बर वक्त पुलिस के पहुंचने की वजह से उसकी रेस्क्यू कर लेते हैं उसको और उसको बचा लेते हैं, उसकी जान बच जाती है। और फिर जब उससे पूछा जाता है तो वो वही बताती है। तो 10 बेटा क्यों जान कर गया आपने? अम्मी अब्बू को नहीं बताया? ऐसा काम नहीं करते बेटा, अच्छी बात नहीं होती, अल्लाह ना करे आपकी जान चली जाती। और इस तरह की काफ़ी सारी न्यूज़ हमें हर साल सुनने को मिलती हैं रेगुलर बेसिस पे। और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं एक मेडिकल से वाबस्ता बंदा हूँ, तो एंटी टेस्ट में फ़ेल होने वाले अक्सर बच्चे हर साल सुसाइड कर लेते हैं इसी तरह से। ये तो खैर इसकी बचत हो गई, जान बच गई, लेकिन काफ़ी सारे लोग नहीं बच पाते और वो अपनी जान गंवा बैठते हैं इसी तरह की कोशिश करके। अब इसी तरह से आपने सुना होगा, बहुत थोड़ी पुरानी बात है कि चारसदा में एक छोटा सा बच्चा था, स्कूल में गया, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, बच्चों ने उस पर हंसी मजाक की, घर आके उसने सुसाइड कर लिया। इसी तरह से आपने एक पेशावर की बात सुनी होगी जिसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर का एक बच्चा जो कि एंटी टेस्ट में तीसरी दफ़ा फ़ेल होने की वजह से, वहाँ पे ज़ूलॉजी भी पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो एंटी टेस्ट भी रिपीट कर रहा था। तो तीसरी दफ़ा जब उसका एमडी कैट फेल हुआ तो उसने रूम के अंदर ही वहीं पे यूनिवर्सिटी में सुसाइड कर लिया। अक्सर तो न्यूज़ रिपोर्ट नहीं की जाती क्योंकि जो सुसाइड है वो इस तरह से समझा जाता है कि मतलब है कि एक तो रिलीजियसली थोड़ी सी इस तरह से है कि अगर सुसाइड किया तो उसका मतलब है रिलीजियस एक हराम है, क्योंकि ख़ुदकुशी तो लोग नहीं बताना चाहते माँ बाप कि मेरे बच्चे ने सुसाइड किया है, तो वो कुछ और कह के रफा दफ़ा बात कर लेते हैं ताकि कोई मसला और खड़ा ना हो जाए। बच्चा तो पहले गया, तो उस चीज़ को अवॉइड किया जाता है। तो काफ़ी केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते इस वजह से। और दूसरी बात ये कि लीगली भी, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट है सुसाइड करना भी पाकिस्तान के कानून में, तो इसलिए भी लोग अगर करने से बच भी जाएं तो उसके बाद वो इतना रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता है। तो जो सही रिपोर्टिंग है वो इसके बारे में हो नहीं रही। लेकिन अगर देखा जाए तो शरह इससे कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान में डेली तकरीबन 17 से 18 लोग सुसाइड करते हैं डेली बेसिस पे। और इस तरह से देखा जाए तो तकरीबन 1-1.25 घंटे में एक बंदा जान अपनी गंवा बैठता है सुसाइड से पाकिस्तान के अंदर। और जिसमें मरने वालों की ज़्यादातर जो तादाद है वो नौजवान है, जिसकी एज जो है 15 साल से लेके 29 साल की उम्र के लोग हैं जो ज़्यादातर सुसाइड कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग रेशो है और इस चीज़ को टैकल अगर ठीक से ना किया गया तो ये रेट आहिस्ता 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 बढ़ता जाएगा। जिस तरह से हालात ख़राब होंगे, जिस तरह से कंपटीशन मज़ीद बढ़ेगा, जिस तरह से क्राइसिस मज़ीद बढ़ेगा, आबादी ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। वैसे तो ये काफ़ी सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जिनमें ये इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, हेल्थ क्राइसिस होते हैं और इस तरह की चीज़ों के क्राइसिस हैं, तो वहाँ पे ये शरह बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, इन मुल्कों में बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन में जो कि बच्चे हैं अभी, जिन्होंने अभी बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, और वो जो है अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने की तरफ चले जाते हैं। अब हम आगे जाते हैं कि ये सुसाइड क्यों हो रही है, ये बच्चों में इस तरह से ज़्यादा सुसाइड का रेट क्यों है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारा एग्ज़ाम और एजुकेशन और ये जो कंपटीशन है। इस वजह से बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर जाते हैं।
एजुकेशन सिस्टम हमारा सारा कंपटीशन के ऊपर बेस्ड है। एजुकेशन सिस्टम हमारा सारे का सारा नंबर गेम्स पे मौजूद है। एजुकेशन सिस्टम हमारा सारे का सारा बच्चे को सिर्फ स्ट्रेस देने के लिए रखा हुआ है। कोई चीज़ नहीं है जिसमें बच्चा लग्जरी फील करे, प्लेयर फील करे, या क्यूरियोसिटी फील करे, या बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन का माहौल हो। तो टोटल एजुकेशन सिस्टम, ये नहीं, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक, इवन के पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। सारे का सारा प्रेशर माँ बाप के फेलियर का, पिछले सारे दुखों का, वो उसी एक बच्चे पे डाल देते हैं और कहते हैं कि तूने ही टॉप करना है और तूने ही हमारी इज्जत बचानी है। तो जिसके नतीजे में जो बच्चा है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा स्ट्रेस आता है कि वो उस एज में इतनी स्ट्रेस को लेने के काबिल क्योंकि होता नहीं है, तो वो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए चल पड़ता है। अब हम थोड़ा सा इसको अगर इस तरह से देखें, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड, मैंने भी अलीपुर से ही तालीम हासिल की है, मैट्रिक भी मैंने वहीं से की है, एफएससी भी वहीं से की है, उसके बाद मैं क्योंकि निश्तर में फिर आया हूँ मेरिट बना के। तो ये एक मेरे लिए ये था कि मेरा मेरिट एमबीबीएस में नहीं था, तो मेरा मेरिट बना था बीडीएस में, डेंटल सर्जरी में। तो मैं खुद फील कर सकता हूँ इस चीज़ को कि मुझे कितनी प्रेशर का सामना हुआ था जब मेरा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ था, और इस चीज़ को कितनी बुरी निगाह से देखा जाता है कि अगर कोई बंदा मेरिट ना बनाए। और इस चीज़ को मतलब है कि यार इसको थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत है इस चीज़ को। मतलब मैं जब मेरा मेरिट बना, तो जब मैं वापस गया, एक टीचर है मेरे, मैं उनसे जब मिलने गया तो उन्होंने कहा तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। तो मतलब उनकी नाक कट गई क्योंकि मेरा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ। इस लेवल का स्ट्रेस आप बच्चे को दे रहे हैं। और इसके अलावा आप एक और टीचर है मेरे, वो मेरे पास आए, मुझे कहते कि मेरी एक स्टूडेंट थी, बहुत टॉपर स्टूडेंट थी, बहुत काबिल स्टूडेंट थी, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, और उसके 90+ मार्क्स थे एफएससी में, मैट्रिक में, और एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि वो अब मेरिट बना लेगी और वो डॉक्टर बन जाएगी। किसी तरह से उसका एंटी टेस्ट में मेरिट नहीं बना, उसके नंबर नहीं आए। वो भी एक और कहानी है, क्योंकि रट्टे इतने लगवाते हैं, समझ कुछ आती नहीं है, तो बच्चे एंटी टेस्ट नहीं कर पाते क्लियर। अब चलें वो छोड़ें, जो भी हुआ, लेकिन जब एंटी टेस्ट नहीं हुआ क्लियर, तो उस बच्ची ने, अब वो टीचर मुझे बता रहे हैं कि उस बच्ची ने टिकटॉक अकाउंट बनाया। अब वो वहाँ पे अपने वॉइस ओवर करती है, वो उस तरफ चल पड़ी है, वो मतलब डांस करती है, और इस तरफ से वो टिकटॉक स्टार बन गई है। तो मैंने कहा, तो दरमियान में आपने उसके लिए छोड़ा क्या था? या तो उसे आपने कहा कि मेरिट बनाओ और इसी में तुम्हारी इज्जत है, इसी में तुम्हारा सर्वाइवल है, इसी में हमारा फख्र है, वरना हमारी भी कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारे लिए भी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचेगा। जब इतनी हाइप क्रिएट कर दी, उसका मेरिट नहीं बना, तो उसने ये सोचा कि जिंदगी तो अब वैसे ही खत्म हो गई है, अब तो ना मैं टीचर्स के लिए कोई इज्जतदार बची हूं, ना घर के लिए, ना सोसाइटी के लिए, अब तो मेरी वैसे भी कोई रिस्पेक्ट रही नहीं, या मतलब मेरी वजह से किसी को वैल्यू मिलनी नहीं है, तो अब क्यों ना मैं एंजॉय कर लूं, अब क्यों ना मैं टिकटॉक पे आ जाऊं। दरमियान में आपने उसके लिए कोई इज्जत के तौर पे कोई चीज बचाई ही नहीं, कभी उसे ये कहा ही नहीं कि कोई बात नहीं, मेरिट नहीं बनता तो और बहुत कुछ चीजें हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा गया। तो इस वजह से, इसी तरह से इतनी जब टनलिंग आप कर लेते हैं बच्चों को, इतनी प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में और कंपटीशन में, बस एक इससे ज्यादा मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं कि पेरेंट्स अपने बच्चे की तस्वीर लगाते हैं और लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गॉट फर्स्ट पोजीशन इन सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। तो वो मुझे तो दुख हो रहा होता है उस बच्चे पे कि अभी से उसका इम्तिहान शुरू है, अब सारी जिंदगी उसे फर्स्ट आना पड़ेगा, वरना वो जलील होगा, वो बदतमीज होगा, वो गंदा होगा, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको टॉर्चर किया जाएगा, उसकी जो डिग्निटी है उसको खराब किया जाएगा, सबके सामने उसकी बेइज्जती होगी क्योंकि वो फर्स्ट आ गया और तू जो है ना, तू सेकंड आया। तो इसलिए ये एक इतनी इंतहाई ट्रॉमा से बच्चा गुजरता है कि वो आगे जाके जब वो लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, तो वो जहनी मरीज बन चुका होता है। क्योंकि ये जो एज है 15 साल से लेके 20-25 साल तक, इस एज में मेंटली तौर पे बंदा बहुत कुछ लर्न कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो इस लेवल पे जाके डिस्टर्ब होती है कि वो कभी ठीक नहीं हो पाता। मैंने काफ़ी सारे ऐसे टॉपर्स देखे हैं, ऐसे कॉम्पिटिटर्स देखे हैं जिन्होंने टॉप किया है, नंबर्स में सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा बोर्ड में पोजीशन होल्डर्स, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं तो उनकी जो सोशल लाइफ थी, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, वो सारी डिस्टर्ब रही। उसकी वजह ये थी कि थ्रू आउट द टाइम वो सिर्फ पढ़ते रहे, वो सिर्फ बुक को खोल के उसको पढ़ते रहे। उन्होंने ना तो किसी स्टूडेंट के साथ उन्होंने कोई दोस्ती की, ना तो उनकी कोई क्रिकेट में उन्होंने कोई फेलियर देखा, ना कोई सक्सेस देखी, ना कोई प्लेयर देखा, ना उन्होंने कोई गेम की, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की।
और इसके अलावा ना उनको अब सोशल सर्कल आती है, ना उनको सोशल साइंसेस का पता है, ना उनको उनकी मतलब नेटवर्किंग करने का उन्हें पता है, ना उनके अंदर कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपने एक रूम में बंद किया, एक किताब दी और कहा रट्टे मार के एक एक लाइन को याद करो और बस मेरिट बना लो। तो जिसके नतीजे में बच्चे के पास और कोई स्किल ही नहीं है सिवाय इसके कि वो रट्टा मारे और वो कहता है बस मैं अब तो कामयाब हूं, अब मुझे कामयाब क्या, मुझे और कुछ सीखने की क्या जरूरत है। तो जिसके नतीजे में वो एक आपने ऐसी एक मशीन बना के एक ही डायरेक्शन में भेज दी जिसको और कुछ भी नहीं पता। तो वो पर्सनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जब ना नेटवर्किंग कर पाते हैं, ना अच्छी सोशल लाइफ होती है, ना अच्छी उनकी मतलब है पर्सनल लाइफ होती है, क्योंकि वो उनको कुछ आता नहीं है, क्योंकि वो जो सीखने की एज थी उस एज में आपने उसे कमरे में बंद कर दिया था और कुछ सीखने का मौका नहीं दिया था। तो इसलिए बच्चे को, अब ये तो मैंने वो डिस्कस किया कि जिनको आपने छोड़ दिया, लेकिन जो अक्सर लोग फेल हो जाते हैं तो वो किसी और तरफ निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी सिर्फ उस चीज़ के हसूल का नाम नहीं है जिसके लिए आपको पेरेंट्स ने भेज दिया है कि तुमने ये करना है। और पेरेंट्स को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि सब ने डॉक्टर्स नहीं बनना, और अगर डॉक्टर बन भी जाएं तो आपने अब जो डॉक्टर्स बना के आपने बिठा लिए हैं उनको ज़रा देखें उनकी क्या रिस्पेक्ट है माशरे में। अब वो सबसे ज़्यादा वैसे डिप्रेशन में है, ना उनको जॉब्स हैं, ना उनकी कोई क्लिनिक चल सकती है, ना उनको कोई आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं जिनको आपने डॉक्टर बना दिया है। क्योंकि एक तो डॉक्टर वो है ना कि जो अपनी वजह से बनता है, अपनी खुशी से बनता है, वो आगे निकल जाता है, वो अपने रास्ते बना लेता है। लेकिन जिसको आपने धकेल दिया है वो फिर उसको धकेले से अब कुछ नहीं होने वाला। जितनी कंपटीशन हो चुका है, जितनी ज़्यादा अब आगे चीज़ें आ गई हैं, तो अब इस तरह से कुछ नहीं होने वाला। बच्चों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलने दें, उनको इस ऐसे फील्ड की तरफ ना धकेलें जो कि इतनी ज़्यादा अब नहीं है इस काबिल की जिसको इतनी आप समझ रहे हैं। बाहर निकलें इससे, वेकअप, ज़रा आंखें खोलें, दुनिया तब्दील हो रही है। अब वो उस तरह से दुनिया नहीं रही कि सिर्फ डॉक्टर बनेंगे तो ही इज्जत मिलेगी, तो ही पैसा मिलेगा, तो ही सोसाइटी में वर्द होगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नए नए फील्ड्स आ गए हैं, बहुत सारी अब जो जिस तरफ जा रही है दुनिया, अब कम्युनिकेशन मैटर करती है, सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती हैं। जिस तरफ हम जा रहे हैं, हमारी जो है मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये मैटर करती है। अगर ये आपने बच्चे में नहीं होगी, आपके बच्चे का जो ब्रेन है वो हेल्दी नहीं होगा, उसका माइंड हेल्दी नहीं होगा, वो अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपने बच्चे को रट्टे लगवा के उसकी डिसीजन मेकिंग जीरो कर दी है, उसकी जिंदगी का कोई डिसीजन आपने लिया नहीं है, उसने खुद लिया नहीं है, आपने लिया है। तो एट द एंड अब उसको ना डिसीजन मेकिंग आती है, ना उसकी कम्युनिकेशन है, ना उसकी सॉफ्ट स्किल्स है, ना कुछ है। तो ये इस तरह से ना करें, बच्चों को थोड़ा रिलैक्स फील कराएं, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में देखें। आप जिस दौर को गुजार के आए हैं या गुजार रहे हैं वो और है, जो इन बच्चों ने आगे जाना है वो ज़िंदगी और है। इनको खुदारा इनको इस तरह से ना देखें, बच्चों का ख्याल रखें, आपकी ये फ्यूचर है। और इनको सिर्फ डॉक्टर्स बनाने या रट्टा लगवा के उसका बेटा वो बन गया, उसका बेटा वो बन गया, इस तरफ ना जाएं। बच्चे को मीडियोकर रखें, उसको एवरेज जगह पे रखें, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने दें, उसको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने दें, उसको थोड़ा बाहर निकलने दें, वो सोशलाइज करे, वो हर चीज़ सीखे। क्योंकि ये सारी चीज़ें होंगी तो ही बच्चा आगे ज़िंदगी में कामयाब होगा। कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि आप नंबर अच्छे ले लें, आप मेरिट बना लें। इन सारी चीज़ों से बच्चा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, और या तो वो डायरेक्शन अगर कामयाबी की तरफ गई तो वो निकल जाएगा, अगर कहीं पे भी उसको चोट लगी, वो गिरा, तो वो संभल नहीं पाएगा। क्योंकि संभलने के लिए आपको सिखाया ही नहीं गया। संभलने के लिए तो आपको अगर स्टेप बाय स्टेप फेलियर सिखाया होता तो तभी होता, आपने तो फेलियर का ऑप्शन ही नहीं रखा। तो बच्चा क्या करेगा, वहीं पे ब्रेक डाउन कर जाएगा, वो आगे नहीं जा पाएगा। तो ये इस तरह ना करें, और बच्चों के लिए यार इस तरह ख्याल करें उनकी सेहत का। अपनी फैमिली में और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग देखें, ख़ास तौर पे वो पेरेंट्स जिनको आप चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की केयर सही नहीं कर रहे, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।